हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। एक लेमन लैंग्वेज में जो ट्रेंड क्रिएट होता है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पता चलेगा कि बॉटम कैसे बनता है, टॉप कैसे बनता है और किस तरह से मार्केट का मूवमेंट होता है। सो सपोज़ कीजिए कि ये जो डॉट है ये 100 रुपीज़ है और ये समझिए IPO प्राइस है। अगर किसी भी इंसान के पास इस कंपनी का शेयर है तो वो 100 रुपीज़ पे होगा, उसके अलावा नहीं होगा। तो अभी जो 100 रुपीज़ का शेयर है, अभी इस पॉइंट पे तो कोई बेचेगा नहीं क्योंकि वो ब्रेक इवन है। उसके नीचे भी कोई नहीं बेचेगा क्योंकि वो लॉस होगा। तो जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो उसके ऊपर होगा, समझो 1 रुपया ऊपर, 101। सो यहाँ पे कुछ लोग बेच देंगे और कुछ नए एंटर होंगे। 102, फिर सेम चीज़ होगी, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 आते आते जो फर्स्ट वाले हैं वो सब बेचने के लिए निकले कि यार 7% मिल रहा है, बेचो। जब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होगी तो ये स्टॉक प्राइस आने लगेगा नीचे और ये फिर से आ जाएगा 101 पे। 101 पे अगर ये रुका, इसका मतलब ये है कि जो ये वाले शेयर होल्डर हैं उन्होंने अपनी सारी क्वांटिटी बेच दी और जो ये वाले शेयर होल्डर हैं उनका अभी ब्रेक इवन है। सो यहाँ पे जो सेलर होंगे वो या तो ये होंगे या तो ये स्टॉक प्राइस 102 रुपये पे ही रुक जाएगा, क्योंकि ये जो शेयर होल्डर है वो या तो ब्रेक इवन में बेचेंगे या प्रॉफिट में बेचेंगे, लॉस में नहीं बेचेंगे। लॉस में बेचने का 2 या 3 ही रीज़न हो सकता है। एक तो उनको पैसे की ज़रूरत है, वो लॉस बुक करके भी बेच के निकलना चाहते हैं। दूसरा, उनको लगता है भाई कंपनी की हालत ख़राब है, वो नीचे ही जाने वाला है, बेचो और निकलो, लॉस तो लॉस। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग होती है कि पहले बेचो, नीचे जाएगा तो खरीदो। तो समझ लीजिए कि तीनों ही कंडीशन नहीं है, इसके नीचे स्टॉक प्राइस नहीं जाने वाला, तो ये एक बॉटम बन जाएगा यहाँ पे। सो ये कभी बॉटम बन गया। अब यहाँ से प्राइस रिवर्स होता है क्योंकि सेलर नहीं है। जो ये सेलर होंगे वो सिर्फ 101 वाले होंगे और उसके अलावा कोई सेलर नहीं है। तो ये जो 100 वाले थे वो फिर से आ गए बाई करने के लिए, या न्यू बायर्स आ गए। डिमांड बढ़ गई यहाँ पे और सप्लाई कम हो गया, इस वजह से ये स्टॉक प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव होएगा। अभी आ गया 107 रुपये पे, जहाँ से ये रिवर्स हुआ था पिछली बार। अब इस पॉइंट पे या तो ये नीचे जाएगा या तो यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है इस रेंज से तो उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट, अपसाइड ब्रेकआउट। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब ये रेजिस्ट हो गया, इस प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से फिर से सेलर बढ़ गए और वो नीचे आ गया। अब वो नीचे कौन से पॉइंट तक आता है वो मैटर करता है कि वो 102 पे आता है या 101 पे आता है। अगर यहाँ पे डिमांड कंटिन्यू रही कि भाई कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, आने वाले समय में प्रॉफिट दिखाएगा, तो ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। पर अगर सबको प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस से नीचे आ जाएगा। सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, ये हो गया ब्रेकआउट, ये बॉटम, ये जो प्राइस है ये बॉटम है, इसके नीचे किसी के पास ये शेयर है नहीं। ये हो गया रेजिस्टेंस जिसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। सो ये आप देख सकते हैं एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो इस तरह से ये मूव होता है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि किसी के पास भी अगर स्टॉक है तो वो उसको प्रॉफिट में बेचना चाहेगा, ना कि लॉस में। या तो ब्रेक इवन पे बेच देगा कि भाई बेचो और निकलो, ये स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला। तो 3 सूरतों में होगा क्या, अगर वो बेच के निकलता है प्रॉफिट में तो फिर तो ऊपर की तरफ बेचा है, निकल गया। ब्रेक इवन पे बेचेगा तो उस लेवल पे एक रेजिस्टेंस बनेगा और कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि वो ख़रीदा भी उधर ही है, बेचा भी उधर ही, तो कंसोलिडेशन उधर ही हो जाएगा।
अगर उसके नीचे बेचता है मतलब वो लॉस बुक कर रहा है, और ये स्टॉक प्राइस और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि अगर एक ने लॉस बुक किया तो दूसरे भी बुक कर सकते हैं, तो इस वजह से स्टॉक प्राइस और नीचे जा सकता है। तो जब तक कि जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक वो स्टॉक प्राइस नीचे जाता है। इस तरह से टेक्निकल्स मूव होते हैं। टोटल गेम डिमांड एंड सप्लाई का है। जब प्राइस बॉटम पे रहता है तो डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि जो बायर है वो ऊपर में खरीदे हुए, वो नीचे में नहीं खरीदे हुए, तो वो लॉस नहीं बुक करेंगे, वो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो वो बेचेंगे नहीं। और जैसे ही सेलर कम हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी और बायर ऊपर आ जाएंगे, तो उस हिसाब से स्टॉक प्राइस वापस ऊपर की तरफ मूव होने लगेगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। अब इसमें डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बट उस पैटर्न पे अगर आप ये लॉजिक फिट करना चाहें तो आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये चीज़ होती है या नहीं। डिलीवरी क्वांटिटी और इंट्राडे क्वांटिटी, इसके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग और ख़रीदारी, एक ही दिन में ख़रीदना बेचना, उस वजह से स्टॉक प्राइस में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। तो टेक्निकल्स को एनालाइज करने के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लेमैन लैंग्वेज में ये टेक्निकल का कंसेप्ट है जो आपको मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और ये चीज़ अप्लाई करके देखिए, आपको थोड़ा और समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि टेक्निकल्स काम कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स, और अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।